Hello everyone, how are you all? I hope that guys have you doing really good and yes, welcome back to my YouTube channel AK Gupta Commerce Classes. Dear students, आज मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाला हूँ। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पिछले क्लास में डियर स्टूडेंट्स हमने देखा था एक्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंधन के पहलू, और हमने वहां देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो एक्सेप्ट हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक ना। दो एक्सेप्ट थे। पहला था प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स यानी कि पैसे का आना, या ठीक है, और दूसरा था यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पैसे या कोष को लगाना बिजनेस के अंदर में, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इंपोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। और कल हम जैसे कि हम प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड के अंदर दो चीजों को हमने कल डिस्कस किया था। सबसे पहला था कि कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारे बिजनेस के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और कैपिटल स्ट्रक्चर को देखते हुए हमको किन किन बातों का ध्यान देना होता है। और दूसरा था हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा क्या कैसा होना चाहिए। इन सभी पे हमने पिछले क्लास में लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया था। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग डे 4 में डिस्कस करने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के बारे में। यानी कि पैसे को हम कैसे बिजनेस में लगाते हैं, किस तरह से उसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप मेरे YouTube चैनल से अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आपसे इस आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को शेयर कर सकें। चलिए सेकेंड पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम था यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में हम लोग दो चीजों पे ही फोकस करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल को हम कैसे मैनेज करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, और दूसरा होगा हमारा कैपिटल बजटिंग। तो आज के टॉपिक में, आज चैप्टर 1 का लास्ट डे होने वाला है, और इस तरह से हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन जो क्लासेस है वो आज 4th लेक्चर के अंदर समाप्त हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के अंतर्गत देखते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कार्यशील पूंजी का प्रबंध क्यों करना जरूरी है हमारे बिजनेस के अंदर, कैपिटल बजटिंग का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो हमारा है कार्यशील पूंजी का प्रबंध। इससे हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम ये प्लानिंग करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर हम कैश को कितना मैनेज करें, कैश को कितना रखें, और बिजनेस के अंदर हमारा जैसे हम देखते हैं ये हमारा एक बैलेंस शीट होता है। क्या होता है? बैलेंस शीट। चलिए सपोज मानते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज अमाउंट, इस तरह का एक हमारा बैलेंस शीट हो सकता है, एसेट्स और अमाउंट। डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह के बैलेंस शीट बहुत सारे देखे होंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंस शीट में एसेट जो होता है, एसेट्स में हमारा सबसे पहला जो एसेट होता है उसको हम लोग फिक्स एसेट्स भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स के नाम से भी इसको जानते हैं। फिर दूसरा जो हमारा होता है वो होता है करेंट एसेट्स। क्या होता है? करेंट एसेट्स। क्लियर है? और इस
बिजनेस के अंदर हम लोग देखते हैं, इसके अंदर हमारा होता है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक भी इसको कह सकते हैं, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, और यहां पे आपका अमाउंट शो ऑन हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये हमारा बैलेंस शीट का डिजाइन है। क्लियर? जब हम लोग बिजनेस के अंदर, बिजनेस के लिए जब हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि कल के लेक्चर 3 के क्लास में हमने देखा कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो 50 लाख रुपए का था। उसमें हमने क्या किया, कैपिटल स्ट्रक्चर को देखा कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर था 30 लाख का था, और हमने बाहर 30 लाख का हमारा इक्विटी था, और हमने 20 लाख जो था वो डेब्ट्स के रूप में लेके आया था। किसके रूप में लेके आया था? डेब्ट्स के रूप में। तो हमने जो पैसा लाया 50 लाख रुपया कैपिटल स्ट्रक्चर के रूप में, उसको हम खर्च कहां कहां करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। क्या बोलते हैं उसे? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो हम क्या करेंगे, सपोज मान लीजिए कि हमारा एक बैलेंस शीट है और हम अपने पैसे को जहां जहां बिजनेस में लगाते हैं उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को। हम ये तय करना होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर कि हम कैश हैंड में कितना पैसा रखें, बैंक में कितना पैसा रखें, डेटर्स कितना हो, कितना हमारे देनदार हूं, बिल्स रिसीवेबल कितना होना चाहिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए, और स्टॉक का एबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, डे टू डे बिजनेस ऑपरेट करने के लिए हमको केवल नॉन करेंट एसेट्स की ही जरूरत नहीं पड़ती है, हमको कुछ वर्किंग कैपिटल्स की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है? जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल्स जैसे हो गया कि हम अपने जो भी मेरे आउटसाइडर लायबिलिटीज होते हैं, करंट लायबिलिटीज होते हैं, उनको पेमेंट करने के बाद जो हमारे पास, डियर फ्रेंड्स, इसी बीच मैं आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं कि जैसे कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज डे 4 में आज लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है ना? और इसके बाद हमारे और भी पेपर जो है, जैसे इनकम टैक्स है, बिजनेस मैथ है, उसकी वीडियो भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी टाइम टू टाइम। ठीक है ना? और इसके लिए, इस नोटिफिकेशन को पाने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? और जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, ठीक है ना, वो जल्द से जल्द हम मुझे कांटेक्ट करें और स्टडी मटेरियल अपना ले लें, ताकि उनको चैप्टर को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल हो। ठीक है? और तो हमने देखा कि जितने भी हमारे करंट लायबिलिटीज होते हैं उनको पेमेंट करने के बाद जो भी हमारे पास कैश इन हैंड होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। हमारे पास जो भी बचता है डे टू डे बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्योंकि हम जो भी हमारा जो इन्वेस्टिंग मनी होता है, जो हमारा कैपिटल होता है, जैसे मतलब 50 लाख का हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, वो सब पैसे को हम क्या करेंगे? फिक्स एसेट्स नॉन करेंट पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं उसको। उसमें से कुछ पैसा हम लोग रखते हैं ताकि डे टू डे बिजनेस ऑपरेट करने के लिए हम क्या कर सके? उसे यूज कर सके। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उसके बोलते हैं। चलिए, सेकेंड थिंग्स है हमारा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है कि प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है ना, जितनी पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। सपोज मान लीजिए कि अगर कोई हमारा प्रोजेक्ट जो है 50 लाख का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, तो उसको अगर फाइनेंस करने के लिए हमको देख रहे हैं कि उसमें हम 40 लाख या 35 लाख का हमको एक फिक्स एसेट्स को रिक्वायरमेंट होगी उस बिजनेस के अंदर। सपोज मान लीजिए जैसे फिक्स एसेट्स में जैसे हम मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो सकता है हमारा, एक्सेट्रा। इन सारे चीजों को,
ठीक है ना। इन सारे चीजों को परचेस करने में जो हमारा कॉस्ट आता है, ठीक ना, इसको परचेस करने के लिए जो भी हम फाइनेंस करते हैं उसको हम कैपिटल बस्टिंग करते हैं। क्योंकि सबसे पहला हमारा जो गोल होता है बिजनेस के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, कि जितने भी हमारा फिक्स एसेट्स है पहले हम उसको परचेस कर लें ताकि हम बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद हम ध्यान देते हैं किस पे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे। तो कैपिटल बजटिंग में यानी कि कैपिटल को फाइनेंस करने से पहले हमको इसका मैनेजमेंट कर लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि हम सारा का सारा पैसा हम कैपिटल बजटिंग के अंदर ही इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि ये फिक्स एसेट्स को परचेस करने में, एक्वायर करने में ही एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारा डे टू डे फिर बिजनेस ऑपरेट करने के लिए हमारे पास हाथ में कुछ पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और क्योंकि हमारा अगर बिजनेस नया है तो हमको मार्केट से लायबिलिटीज भी नहीं मिल सकता, मार्केट से हमको लोन भी फिर दोबारा नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होगा, अगर हम मार्केट से डे टू डे बिजनेस ऑपरेट करने के लिए अगर हम लेते भी हैं तो हमारा बिजनेस जो है डाउन, धीरे धीरे डाउन चले जाता है, लो हो जाता है। क्लियर है। तो इसको देखते हुए हम क्या करते हैं कि हमारा जो 50 लाख का जो बजट था, हमारा 50 लाख का जो हमारा जो प्रोजेक्ट था, उसमें से हम पहले ही 10 लाख रुपीस क्या करेंगे, रिजर्व कर लेंगे। किसके लिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि हमारा स्टाफ है, स्टाफ का सैलरी देना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मैनेजमेंट का एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ये सारा एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए हमको क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और उसके बाद जो भी बैलेंस अमाउंट है हमारा 40 लाख रुपये, उससे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए कैपिटल बजटिंग को हम इसको क्या बोलते हैं, 40 लाख हमारा क्या होगा, कैपिटल बजटिंग होगा। 10 लाख हम किसके लिए रखेंगे, 10 लाख रखेंगे हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, यानी कि हमारा जितना भी करंट एसेट्स है जो कि डे टू डे बिजनेस ऑपरेट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, उसके लिए हम 10 लाख रुपीस क्या करेंगे, रिजर्व कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और 40 लाख क्या करेंगे हम, प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, जैसे कि हमको मशीन खरीदना हो, बिल्डिंग खरीदना हो, इक्विपमेंट खरीदना हो, लूज टूल्स खरीदना हो, इसको यहाँ पे लूज टूल्स भी रख सकते हैं, एक्सेट्रा। क्लियर है। तो फटाफट इसको दोनों टॉपिक को, तो आज का टॉपिक जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड था, इसमें हमने सबसे पहले देखा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस प्रकार करते हैं बिजनेस के अंदर, कैपिटल बजटिंग को कैसे करते हैं। कैपिटल बजटिंग का एकदम इजी वे में डिफाइन है कि हम यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस करना होता है, जितना अमाउंट का पूंजी का फाइनेंस करना होता है कैपिटल का, वही हमारा कैपिटल बजटिंग कहलाता है। जल्द से जल्द इस टॉपिक को नोट डाउन करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने देखा कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के अंतर्गत हमने सीखा, दो चीजों को सीखा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को किस तरह करना है, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा कि हमने कैश को कम रखना है बिजनेस के अंदर या ज्यादा रखना है, हमको इन चीजों पे फोकस करना होता है कि कैश को हम कम रखें कि ज्यादा रखें, कैसेट बैंक में जो हमारा पैसा है वो किस रेशियो से रहेगा, और जैसे कि करंट एसेट्स है उसकी पोजीशन क्या होगी हमारे बैलेंस शीट के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, इन सभी चीजों पे हमको क्या करना होता है, फोकस करना होता है। ठीक है, और कैपिटल बजटिंग में हमने जैसे देखा कि हमारा जो फिक्स एसेट्स है वो किस तरह से परचेस करना है, कितना हमारा फिक्स एसेट्स का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम ऐसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को
फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सके। फाइनली आई से दैट हैव ए गुड डे, कीप स्टडिंग हार्ड विद 100% commitment, keep motivating yourself and be positive, stay home, stay safe. I am sure that you become success in any exam. Thank you.